हेलो बच्चों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल बीए के बच्चों के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए शुरू किया गया है। ये सीरीज मैंने शुरू की है आरआरबीएमयू के बच्चों के लिए जिनके एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है और थोड़े ही दिनों में उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सबसे पहला जो एग्जाम है वो है 21 अप्रैल को बीए सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट, और उसी के लिए मैंने सीरीज शुरू करी है आपके 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाने की। मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो आपको समझाऊं, ताकि वो आप एग्जाम में लिखकर अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। पिछली सीरीज में जो मेरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो हमने पढ़ा है ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है विधि के शासन से क्या तात्पर्य है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पेपर फर्स्ट से ही है, जो पेपर फर्स्ट का नाम है विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। और आप लोगों को पता ही है कि आपके सेक्शन ए में पूरा ब्रिटेन का संविधान है, पूरा ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम है। उसी पॉलिटिकल सिस्टम में से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ब्रीफ में समझ रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसका टॉपिक है कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, समझाइए। क्या क्वेश्चन आता है बच्चों आपके एग्जाम में? एक्सप्लेन दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस, एक्सप्लेन इट। ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, इसको समझाइए। तो देखिए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले यदि हम ये कंसीडर करें कि किस विचारक के द्वारा ये कहा गया, तो यह जो कथन कहा गया है वो कहा गया है लिटन स्ट्रेची के द्वारा। लिटन स्ट्रेची ने ब्रिटेन के संविधान को 2 तत्वों का मिश्रण माना, एक संयोग का और एक विवेक का। अब हमें ये देखना है, आपसे इस तरह भी पूछा गया पिछले क्वेश्चन पेपर्स में, आप देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान के 3 संयोग के तत्वों को बताइए, या इस तरह पूछ लिया गया कि ब्रिटेन के संविधान में 3 विवेक के तत्वों को समझाइए। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन और आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देखें कि संयोग के तत्वों से क्या मतलब है और विवेक के तत्वों से क्या मतलब है। ठीक है, संयोग के तत्व यानी ऐसी विशेषताएं, ऐसे राज प्रणाली के तत्व जो बाई चांस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो घटना संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई और उसके अनुसार ही आगे की कार्यप्रणाली चली। और विजडम यानी विवेक के तत्व का मतलब कि सोच समझकर उस तत्व को संविधान में, शासन प्रणाली में शामिल किया गया। तो सबसे पहले हमने अर्थ देखा संयोग के तत्व का मतलब क्या है और विवेक के तत्व का मतलब क्या है। संयोग मतलब बाय चांस इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट रहा कि वो शासन प्रणाली में, गवर्नमेंट सिस्टम में इंक्लूड हो गया। ठीक है, विजडम मतलब सोच समझकर विवेक के द्वारा उस तत्व का निर्माण किया गया कि वास्तव में ये संविधान में होना चाहिए, हमारी शासन प्रणाली में होना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसी दिक्कत ना आए जिस दिक्कत के कारण हमने विवेक का प्रयोग करके इस तत्व का निर्माण किया है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में विवेक के द्वारा कौन सी विशेषताएं शामिल की गई हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जो विवेक के द्वारा ब्रिटेन के संविधान में शामिल किए गए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला आता है 15 जून 1215 का मैग्ना कार्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग से भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा को समझाइए। मैं बता रही हूं, एक क्वेश्चन अपने साथ 4 क्वेश्चंस को साथ लेकर चलता है। मैग्ना कार्टा कब आया? 15 जून 1215 को। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह विश्व का प्रथम लिखित पत्र है जिसमें नागरिक अधिकारों की बात कही गई। इट इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। यानी विश्व में किस अधिकार पत्र के द्वारा, किस पत्र के द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए गए, तो वो नाम आता है ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। आप लोगों ने अपने सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ा भी होगा कि भारत के संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें हम भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भारत में जिन अधिकार पत्रों की बात की गई उसको मैग्ना कार्टा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं मैग्ना कार्टा? क्योंकि मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में एक फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था जिसने नागरिक अधिकारों की बात की। देखिए क्या हुआ था ब्रिटेन में, आपको पता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है? When the head of the government is not elected and choose according to the hereditary system, it is known as the monarchy system। मतलब क्या हुआ कि जब हम ये कहें कि किसी शासन में जो शासन का प्रमुख है
उसका चुनाव नहीं होता, बल्कि वंशानुगत आधार पर चलता है। जैसे राजा महाराजाओं का जो शासन था उसको हम राजतंत्र कहते हैं। ब्रिटेन में आज भी यही चला आ रहा है, ठीक है। तो ब्रिटेन में उस वक्त सम्राट थे सम्राट जॉन। सम्राट जॉन ने कोशिश की कि मैं एक डिक्टेटर बनूं, मतलब एक एब्सोल्यूट मोनार्की स्टैब्लिश करूं, यानी सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो। लेकिन वहां के पीपल्स ने नहीं माना, और नहीं मानने के बाद उनको बाध्य किया गया कि आप एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तभी आप राजा कंटिन्यू रहेंगे, यानी हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनको आप छीन नहीं सकते। और उस मैग्ना कार्टा में ये लिखे गए कि नागरिकों के कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनमें राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और उसे ही क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। यानी जनता ने, नागरिक ने सोच समझकर राजा की शक्तियों को मर्यादित करने के लिए क्या बनाया था, ये मैग्ना कार्टा बनाया था। यानी ब्रिटेन के संविधान में ये क्या हो गया, एक विवेक का तत्व हो गया। दूसरा देखिए, अधिकार याचना पत्र, पिटीशन ऑफ राइट्स, कब आया, 1628 में। मैग्ना कार्टा 1215 में, पिटीशन ऑफ राइट 1628 में। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। यहां भी एक सम्राट आए थे, चार्ल्स फर्स्ट, जिन्होंने कोशिश करी अपनी पावर्स को बहुत एनलार्ज करने के लिए, अपनी पावर्स को एब्सोल्यूट करने की, निरंकुश शक्तियां प्राप्त करने की, लेकिन वहां की संसद ने उन्हें रोका और एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, जिसे क्या कहा गया, अधिकार याचना पत्र। तो ये दूसरा क्या हो गया आपका, विवेक का तत्व। तीसरा देखिए, वापस से अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स में क्या होता है, विलियम और मैरी जो होते हैं, विलियम और मैरी एक संयुक्त राजा बनते हैं, संयुक्त शासक बनते हैं ब्रिटेन के, और वो खुद ये डिक्लेयर करते हैं कि हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट के जो फंक्शंस है उसमें बहुत ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेंगे, यानी हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आप अधिकार पत्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, रक्तहीन क्रांति हुई। कब हुई, 1688 में, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई बच्चों, गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में, और इसके बाद क्या आता है, बिल ऑफ राइट्स आता है। तो दोनों चीजों को हम समझते हैं। देखिए क्या हुआ, ब्रिटेन में सम्राट आया जेम्स सेकंड, और जेम्स सेकंड ने भी ये कोशिश की कि मैं पार्लियामेंट को तो डिनाइड कर दूं, पार्लियामेंट की वैल्यू को खत्म कर दूं और अपनी पावर को ऊपर ले आऊं। पार्लियामेंट ने बहुत कोशिश की कि भाई इसको रोका जाए, ये ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, लेकिन जेम्स जो सेकंड थे वो इतने पावरफुल थे कि पार्लियामेंट के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। अब पार्लियामेंट क्या करती, तो पार्लियामेंट ने फिर दूसरा तरीका अपनाया, और डच ज्वाइंट शासक थे विलियम और मैरी, उनके पास गए और उनसे कहा, यू अटैक ऑन ब्रिटेन, यानी हम आपके साथ हैं, आप ब्रिटेन पे आक्रमण कर दो, ब्रिटेन की सत्ता संभालिए, हम आपका साथ देंगे। ये बात तय हो गई, और ये हुआ कि डच जो है विलियम और मैरी हैं, वो क्या करेंगे, अब ब्रिटेन पर अटैक करेंगे, जेम्स सेकंड को हटाएंगे, अपने पास पावर लेंगे, पावर लेकिन रियल में किसको देंगे, पार्लियामेंट को देंगे। ये बात होगी। लेकिन क्या होता है, ये चीज पता चलती है जेम्स सेकंड को कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब जेम्स सेकंड को पता चलता है तो जेम्स सेकंड क्या करते हैं, यहां से भागकर, ब्रिटेन से भागकर फ्रांस चले जाते हैं, यानी वो बिना लड़ाई झगड़ा करे अपनी गद्दी छोड़कर फ्रांस चले गए, और सत्ता किसके पास आ गई, ज्वाइंट मोनार्क बन गए, कौन, विलियम और मैरी। इसको क्या कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इट मींस ब्रिटेन की शासन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन बिना रक्तपात के शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो गया, और उसे ही क्या कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति। तो देखिए बच्चों, आपसे ये भी मैग्ना कार्टा भी अलग से पूछा जाता है, अधिकार पत्र भी अलग से पूछा जाता है, और ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति भी पूछी जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं ब्रीफ में आपको वापस बता देती हूँ। मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स, ब्रिटेन के संविधान में ये सारे विवेक के तत्व हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द विजडम, मतलब सोच समझकर किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इनका निर्माण किया गया है। तो ये तो किसके तत्व हो गए, विजडम के। लेकिन बाई चांस, अब आपके दिमाग में आ रहा हो, ठीक है तो समझ में आ गया, लेकिन बाई चांस क्या हुआ, बाई चांस से क्या मतलब है, संयोग के तत्व से क्या मतलब है, तो देखिए भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बायकैमरल है, द्विसदनात्मक है। बायकैमरल मींस व्हेन अ लेजिस्लेचर हैव द टू हाउसेस देन इट इज नोन एज द बायकैमरल लेजिस्लेचर, यानी जब किसी देश की संसद के दो सदन हो तो उसे क्या कहा जाएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। हमारे यहाँ पर जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वो हमने ब्रिटेन से ली, एज इट इज ले ली, यानी हमारे यहाँ कोई चांस या उसका बात नहीं है। हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने तो पूरा संविधान ही विजडम से बनाया है, पूरा संविधान ही विवेक से बनाया है। ठीक है,
तो देखिए क्या होता है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट बाई चांस कैसे बनी, इसके पीछे छोटी सी कहानी है, सुनते हैं, एंटरटेन करते हैं। देखिए ब्रिटेन में जो राजा था वो क्या करता था, जब भी डिस्कशन करता था तो तीन वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाता था। तीन क्लासेस आती थी उसके पास। एक आते थे पादरी, एक आते थे सामंत और तीसरे आते थे जनता के प्रतिनिधि। ठीक है, राजा को डिस्कशन करना है तो वो तीन ग्रुप्स को बुलाता था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रीसिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूडल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल्स। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जो पादरियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो सामंतों का प्रतिनिधित्व करते थे और कुछ ऐसे व्यक्ति जो सामान्य जनता से आते थे। अब वो राजा उनसे डिस्कस करता था, एडवर्ड फर्स्ट थे वो, ठीक है, वो राजा उनसे डिस्कस करते थे। तो धीरे धीरे जो पादरी और सामंत थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हम में कभी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऊंचे तबके थे, इलाइट ग्रुप्स थे। तो बोले फिर हम दोनों अलग अलग क्यों बैठते हैं, एक साथ ही ना बैठे। तो वो जो पादरी और सामंत थे उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप का नाम दिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी हम इलाइट वर्ड से आते हैं, हम लॉर्ड के बराबर है, तो हमारा ग्रुप जो हो गया, हमारा जो हाउस है उसको क्या कहा गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब रह कौन गए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल्स, जनता के सामान्य प्रतिनिधि। उन्होंने कहा ठीक है आप लॉर्ड्स हैं तो हम कॉमन्स हैं, और उन्होंने इस तरह कहा तो दूसरा क्या बन गया, हाउस ऑफ पीपल्स या हाउस ऑफ कॉमन्स। तो देखिए बाई चांस, किसी ने नहीं सोचा था, ऐसा कोई सोचा समझा नहीं था कि हम दो सदन बनाएंगे, एक लॉर्ड्स कहलाएगा एक पीपल्स कहलाएगा, कुछ नहीं। बाई चांस ऐसा हुआ, इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ब्रिटेन में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इमर्ज हो गई, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उदय हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये पहला तत्व हमने देखा संयोग का। देखिए फिर मैं कह रही हूँ, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन साथ लेकर चलता है। आपसे पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में कि ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उदय कैसे हुआ, समझाइए। हाउ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर इमर्ज इन द ब्रिटेन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो पहला संयोग का तत्व हमने देखा। दूसरा देखिए कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल का उदय कैसे हुआ। ब्रिटेन में सबसे पहले एक समूह था जिसका नाम था प्रिवी काउंसिल। जब भी राजा कुछ डिस्कशन करता था, कोई भी निर्णय लेता था तो प्रिवी काउंसिल से डिस्कशन करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, एक वर्ग आया कबाल। कबाल क्या था, जब सम्राट अपना जो पूरा हाउस था उसके 5 व्यक्तियों से परामर्श करने लगा और इन 5 व्यक्तियों के नाम के पहले अक्षर से क्या बन गया, कबाल बन गया। और धीरे धीरे ये कबाल किसमें परिवर्तित हो गई, कैबिनेट में। यानी कुछ सोचा समझा नहीं, राजा ने 5 व्यक्तियों को बुलाया कि आइए आप मेरे खास हैं, मैं जब भी कोई डिस्कशन करूंगा, कोई भी निर्णय लूंगा तो आपसे डिस्कशन करूंगा। उनके नाम के पहले अल्फाबेट उन्होंने उठाया और उठा के क्या बन गया, कबाल। और धीरे धीरे इन फ्यूचर दिस कबाल इज कन्वर्टेड इनटू द कैबिनेट। तो ये भी क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ द बाई चांस। और तीसरा देखिए पोस्ट ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री का पद, सर्वे सर्वा संसदात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां किसके पास हैं, प्रधानमंत्री के पास हैं। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का कैसे उदय हुआ, इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है, क्योंकि लिखित नहीं है ना, विकसित है। और विकसित मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी प्रथाएं परंपराएं आई कि अपने आप ही संविधान और राज व्यवस्था डेवलप्ड होती चलेगी। देखिए क्या हुआ, पहले ब्रिटेन में जब मंत्रिमंडल की बैठकें होती थी तो उनको जो लीड करता था, उनका जो चेयरपर्सन होता था वो होता था सम्राट। लेकिन धीरे धीरे सम्राट, जैसे जैसे पार्लियामेंट्स की पावर बढ़ती गई वैसे वैसे सम्राट की पावर कम होती गई। ठीक है, देखिए यहां आप देखें, मैग्ना कार्टा में सम्राट की पावर कम करी, पिटिशन ऑफ राइट्स में सम्राट की पावर कम करी, बिल ऑफ राइट्स में सम्राट की पावर कम की गई। यानी सम्राट की शक्तियों को कम करते गए और पार्लियामेंट की पावर्स को बढ़ाते गए। धीरे धीरे सम्राट ने ऑब्जर्व किया कि व्हाई आई लीड द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, मुझे ब्रिटिश राजनीति में इतनी रुचि नहीं है, तो मैं क्यों उसकी बैठकों की अध्यक्षता करूं। तो सम्राट ने क्या किया, बैठकों की अध्यक्षता करनी बंद कर दी, लगभग 18वीं सदी के आसपास। अब क्या होता है कि अब भाई बैठक हो रही है तो सम्राट अध्यक्षता नहीं कर रहा तो कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा। तो जब कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा तो उस वक्त जो ब्रिटेन में सबसे बड़ा दल था उसके लीडर का नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। और रॉबर्ट वॉलपोल ने क्या करी, उस समय जैसे ही सम्राट ने मना करा कि मैं बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर रहा, तो उस वक्त अध्यक्षता करने के लिए कौन आगे आए, सर रॉबर्ट वॉलपोल, क्योंकि वो ब्रिटेन की जो बड़ी पार्टी थी उससे उनका संबंध था और यही बने ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी यहां देखिए, यहां भी प्रधानमंत्री का पद भी क्या हुआ, बाई चांस, सोचा समझा नहीं था, सम्राट ने मना करा मैं अध्यक्षता नहीं करता, रॉबर्ट वॉलपोल आए मैं अध्यक्षता करता हूं और उन्हें क्या नाम दे दिया गया, प्रधानमंत्री। बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ये बताया कि ब्रिटेन के संविधान में ऐसे कौन से तत्व हैं
जो विवेक के द्वारा लाए गए, और ऐसे कौन से तत्व हैं जो संयोग से आए। क्वेश्चन आपका किस तरह आता है, ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, समझाइए। तो आई थिंक ब्रीफ में आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखते हैं कि साइमल्टेनियसली ये रिपीट होता रहता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।